अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की ये फोरकास्ट जो है वो गोल्ड के हवाले से है हमारी। तो आज हम गोल्ड को स्टडी करेंगे कि अब जो अपकमिंग वीक्स आएंगे हमारे पास या मंडे के लिए हमारे पास जो गोल्ड की फोरकास्ट है वो क्या है, क्या कहाँ कहाँ गोल्ड जा सकता है, किस किस हवाले से गोल्ड रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइम फ्रेम है वो गोल्ड को देखने के लिए वो है हमारे पास वीकली। वैसे तो इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें गोल्ड जो है हमारे पास वो ऑल टाइम हाई पे एक दफ़ा टच करके आ चुका है, लेकिन वो अभी भी बुलिश मोमेंटम के अंदर है गोल्ड। अगर आप यहाँ से देखें तो ये गोल्ड अभी भी हमारे को बुलिश मोमेंटम के अंदर दिख रहा है। ठीक है, और गोल्ड पॉसिबल चांसेस तो गोल्ड के यही है कि गोल्ड अब जब रिवर्स होएगा तो गोल्ड इस एरिया तक पॉसिबल चांसेस है कि इस एरिया तक गोल्ड हमारे पास आ सकता है दोबारा से। उसके बाद अगर इस एरिया को भी ब्रेक करता है तो हमारे पास गोल्ड नीचे जा सकता है, हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है। और हमें ऑलमोस्ट 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 900 पिप्स तक तो गोल्ड का डाउन दिखता है अगर ये हमारे पास इस एरिया को ब्रेक करता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें गोल्ड को, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी गोल्ड को देखें तो गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के जो जोन है यहाँ से ये गोल्ड रिजेक्शन ले रहा है, ऑल टाइम हाई के जोन से गोल्ड। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई था हमारा, यहाँ से गोल्ड रिजेक्शन ले रहा है। तो इसका इंडिकेशन ये भी है कि गोल्ड अभी फॉल भी कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है हिस्टोरिकल लेवल्स में भी कि जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जाता है तो एक दफ़ा डाउन तो जाता ही जाता है। H4 में भी हम देखेंगे तो गोल्ड ने H4 के अंदर जो है यहाँ से इसकी जो सपोर्ट है ये ब्रेक कर चुका है। अब अभी मंडे का तो हमें कुछ नहीं पता कि मंडे की ओपनिंग किस तरीके से होगी, लेकिन अभी यहाँ से सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर चुका है। अगर ये नेक्स्ट टाइम पे कैंडल्स जो है वो इसी को कंटिन्यू रखती हैं तो हमें कोई एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है सेल का। इससे ही अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देख लें गोल्ड को, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास ये कंसोलिडेशन एरिया आ गया। यहाँ से गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई पे गया था, ऑल टाइम हाई पे जा ही रहा था और वहीं से ये रिजेक्ट हो गया था। अब आप यहाँ पे रिजेक्शन अगर देखो तो ये काफ़ी अच्छी खासी रिजेक्शन है। उसके बाद हमारे पास सेलिंग मोमेंटम आया था, उसके बाद हल्का सा आपको भी पता है कि डायरेक्ट एक साथ तो मार्केट जाती नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ हुआ है मोमेंटम यहाँ से। ये गोल्ड मुझे यहाँ तक दिख रहा है सेलिंग पे अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। अभी हमें यहाँ तक दिख रहा है, कहाँ से 2758 तक गोल्ड दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप 30 मिनट पे भी देख लो तो गोल्ड तब भी 30 मिनट और 1 आवर का सेम ही वॉल्यूम होता है और सेम ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो अभी तक तो मैं गोल्ड को यहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है इसकी। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग खैर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई थी तो पॉसिबल चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ पे आके स्टॉप थोड़ी देर करेगा, लेकिन यहाँ तक ज़रूर आएगा। और ऊपर से हमारे पास ये जो रेंज है ये काफ़ी क्लियर रेंज है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि नहीं भी नहीं हमारे पास 130 पिप्स की रेंज है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी रेंज है हमारे पास ट्रेड्स लेने के लिए। तो मैं तो गोल्ड को शॉर्ट ही देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है BTC USD। ठीक है, अगर आप BTC USD को भी देखेंगे तो BTC USD भी हमारे पास इस टाइम पे कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है BTC USD। लेकिन अगर आप नोट करोगे ना तो BTC USD हमेशा अपने लेवल्स को मेंटेन करके चल रहा है। ये मतलब इस वीक से BTC USD अपने लेवल्स को मेंटेन करके ही चल रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो जैसे ये लेवल है एक, उसके बाद हमारे पास ये लेवल आ गया, उसके बाद आप देख लो कि यहाँ से ये लेवल है, यहाँ से BTC क्रैश हुआ था, उसके बाद एक फेक आउट हुआ था थोड़ा बहुत, ये एक लेवल आ गया हमारे पास, यहाँ से टैप कर रहा है, उसके बाद यहाँ से टैप, यहाँ से टैप, तो ये भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है। अगर BTC
अकॉर्डिंग टू मी अगर बीटीसी इस लेवल से नीचे जाता है, जो कि लेवल हमारे पास है ये वाला, यहाँ से अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बियरिश क्लोजिंग देता है, तो मैं बीटीसी को फिर शॉर्ट की तरफ देख सकता हूँ। उससे पहले मैं नहीं देख सकता। उससे पहले यहाँ पे बहुत ही कोई रेयर चांसेस हैं कि बीटीसी आपको शॉर्ट दिखा दे, शॉर्ट सेल दिखा दे। तो यहाँ से हमारी अगर एक शॉर्ट सेल बनती है तो यहाँ तक बनती है, और उसके बाद यहाँ तक हमारा टीपी हो सकता है। पॉसिबल है कि यहाँ तक हमारा टीपी हो जाए, लेकिन वो भी इस जोन के ब्रेक होने के बाद। और 22 पे भी अगर आप देखो तो बाय बाय के लिए भी इसकी बहुत अच्छी रेंज है बीटीसी के पास। हमारे पास अच्छी खासी ही रेंज है बीटीसी के पास। अगर आप बाय ट्रेड पे भी जाओगे तो बाय ट्रेड पे वैसे तो अभी बहुत मुश्किल ही है बीटीसी का, क्योंकि ये ज़्यादातर फंडामेंटल्स पे ही चलता है बीटीसी, इतना टेक्निकल्स पे चलता नहीं है। तो बाय पे भी अगर आप इसको देख रहे हो तो ये जो है ये इधर से ये जोन है इसका बीटीसी का, अगर ये इस जोन के यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम आपको देता है, इस तरीके से आपको एक मोमेंटम देता है, और यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे अगर आपको कोई ट्रेड मिलती है तो ये ट्रेड आपको इधर तक इस पॉइंट तक जा सकती है, लेकिन इस पॉइंट तक आपको ये ट्रेड लेके जा सकती है बिल्कुल आराम से। आपको कोई एक एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की, और वो यहाँ तक होगी। ये कोई ज़्यादा बड़ी एंट्री नहीं होगी, और बीटीसी पे जितना हो सके रिस्क मैनेज करके ही चलो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बीटीसी बहुत ही कोई वोलाटाइल है। ऊपर से इसके जिस तरीके के प्राइसेस है ना, मतलब लाख डॉलर टच कर चुके हैं, 1,05,000 पे बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको बीटीसी में ट्रेड करना है तो जितना लॉट साइज आप गोल्ड में लेते हैं तो उससे माइनर लॉट पे ही करें, और अगर क्रिप्टो के लिहाज से तो उसमें तो बिल्कुल रिस्क मैनेज करके चलें, लेवरेज ज़्यादा ना लें और बिल्कुल आराम आराम से चलें, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल भी एक उस तरीके का गेम नहीं है कि आपने ट्रेड ली एंड देन बूम आप लखपति बन गए। ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी का गेम है। आपको बिल्कुल तरीके से चलना पड़ता है, अपने अकाउंट बैलेंस के हिसाब से, अपने अकाउंट को देखते हुए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए, अपनी साइकोलॉजी को देखते हुए आपने ट्रेड उठानी है यहाँ पे इस तरीके से, वरना आपने ट्रेड नहीं उठानी। और अगर आप सेल साइड पे बीटीसी को भी देखेंगे तो सेल साइड पे बीटीसी को यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग देके यहाँ पे आता है तो यहाँ से आप इस साइड से फिर आप ट्रेड लें, इस साइड से फिर आप इधर से ट्रेड लें, ताकि आपको कम से कम एटलीस्ट ये इतना तो, कम से कम इतना तो जाएगा ही जाएगा अगर इस तरीके से वर्किंग करता है बीटीसी तो। ठीक है, आज की फोरकास्ट में बस इतना ही। बकाया यूएस ऑयल को भी हम देख लेते हैं। तो यूएस ऑयल तो कंटिन्यूसली अभी फ़िलहाल गिर ही रहा है। तो बाइस तो यहाँ बाय पोजीशंस तो यहाँ पे काफ़ी बहुत रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि आप लॉन्ग होल्डिंग नहीं कर सकते। तो आपको इधर तो वेट ही करना पड़ेगा ख़ास तौर पे। यहाँ तो पोजीशंस का एक आपके पास जोन ये रहा, ये आपके पास बहुत अच्छा जोन है इसको यूएस ऑयल को ट्रेड करने के लिए। ये जोन आपके पास काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर ये इधर से आपको एक ये एक जोन है इसका, उसके बाद आपके पास यहाँ से आप ट्रेड का देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल इस जो पोजीशन है यहाँ पे, ये जो आपके पास एक एरिया है, इस एरिया के अंदर तो फ़िलहाल कोई भी ट्रेड ना ढूंढो यूएस ऑयल के अंदर, तो वो बेहतर है। अगर आपको यूएस ऑयल के अंदर ट्रेड करनी भी है तो एक तो एरिया ये नीचे का आपके पास, ये यहाँ तक जो एरिया है, एक यहाँ तक आपको ट्रेड मिल सकती है यूएस ऑयल की ब्रेक के बाद। मतलब इसके नीचे अगर 30 मिनट की कैंडल या 1 आवर की कैंडल कोई भी नीचे क्लोजिंग देती है तो आप अपनी फिर आप अलर्ट हो जाओ और आप अपने ट्रेड का वेट करो। और एक एरिया आपके पास ये है, यहाँ से यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकती है इसके ब्रेक के बाद, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा तो यहाँ पे यूएस ऑयल जो है आपको यहाँ पर भी वो एक दे चुका है, कि मतलब यहाँ पे आया था, उसके बाद यहीं से फॉल शुरू हो गया, फिर यहाँ से बढ़ा इस पॉइंट से, फिर यहाँ पर आया 2 दफ़ा टैप किया, फिर दोबारा फॉल शुरू हो गया, फिर यहाँ पे आया, अब बढ़ रहा है मुस्तकिल। तो अब हो सकता है अगर इसको नीचे से ब्रेक करे तो आप इसको इसके नीचे से आप इसके एक सेल ट्रेड ढूंढ सकते हैं। वो भी कोई इतनी लॉन्ग ट्रेड नहीं होगी, आपको शॉर्ट ही मिलेगी, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं होगी। तो आज की फोरकास्ट में बस इतना ही। ये जो ट्रेड थी हमारे लिए, ये थी 27 जनवरी के लिए ट्रेड थी हमारे पास, मंडे के लिए। अभी तो फ़िलहाल गोल्ड की मार्केट बंद पड़ी है,
तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, मंडे तक का इंतज़ार करें। और पॉसिबल ये होता है कि आप लंदन सेशन को ज़्यादा देख लें, क्योंकि लंदन सेशन इतना रिस्की नहीं होता जितना न्यूयॉर्क रिस्की होता है। अगर आप कोई बिगिनर इंसान है तो आप न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड अवॉइड ही करें जब लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप्स होते हैं उस टाइम पे। और न्यूज़ के दौरान खास तौर पे, न्यूज़ के दौरान तो मार्केट किसी की भी सही नहीं होती, तो आप न्यूज़ के दौरान तो खास तौर पे अवॉइड करें। जो भी आपको कोई कह रहा है कि न्यूज़ के दौरान में बहुत पैसा बनता भी उस हिसाब से, तो लेवरेज के लिहाज से जाता भी उस हिसाब से, तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें। थैंक यू।